वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। अगर आप लोग स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप जानते होंगे कि इस समय हमारे देश में ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही है, राइट। एक बात हो गई ऑक्सीजन शॉर्टेज। दूसरा, अगर आपने करंट अफेयर्स और देखे हैं तो आप ये जानते हैं कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको जब कोविड-19 से, कोरोना वायरस से उन्हें कोविड-19 की बीमारी हो जाती है तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, राइट। ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो आपने यह भी सुना होगा कि SpO2 यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है, जैसे कि आपको बताया गया था, ऑक्सीमीटर नाम का एक छोटा सा डिवाइस है जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसको मेजर कर सकता है। तो वो 96% होती है, वो कम होती है 92%, और एक पर्टिकुलर लेवल तक कम हो जाए तो वो बेसिकली जानलेवा भी हो सकती है, राइट। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई तो शरीर के जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, SpO2। इसकी वजह से और ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी देश में जाने भी गई है, राइट। आप ये समझते हैं। अब इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है और उसका SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डिक्लाइन हो रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन चढ़ा दी जाती है, राइट। उसको ऑक्सीजन दी जाती है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम उनको बार बार जाकर चेक करना पड़ता है कि कहीं ऑक्सीजन लेवल का जो सैचुरेशन लेवल है वो कम तो नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन बेसिकली ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं कि 1 मिनट में पेशेंट के पास कितना ऑक्सीजन जाएगा। तो सपोज कीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल सिर्फ 90% है, राइट। तो उस समय जो ऑक्सीजन पेशेंट को दी जा रही होगी वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी ऑक्सीजन से काम चलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 70 हो जाता है तब उस समय पूरी की पूरी प्योर ऑक्सीजन और ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है पेशेंट को। यानी कि ये मैनेजमेंट चाहिए, जरूरत पड़ती है, जो कि बेसिकली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को करना पड़ता है। और इसके लिए उन्हें PPE किट पहनकर बार बार पूरा का पूरा रेगुलेट करने के लिए, पूरा एडमिनिस्टर करने के लिए उन्हें पेशेंट के पास जाना पड़ता है। इससे एक प्रॉब्लम होती है मेजर वाली। पहले वाली बात कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है कोविड-19 का। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा, जो सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ द ऑक्सीजन है उसके अंदर भी कई बार समस्या आती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अगर हो जाए, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे DRDO के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया है इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर एक सिस्टम डिवाइन किया है विच विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एज वेल एज देयर एक्सपोजर टू कोविड पेशेंट्स बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू रूटीनली मेजर एंड मैन्युअली एडजस्ट ऑक्सीजन फ्लो टू पेशेंट्स। तो जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जाती है उसका जो फ्लो होता है कि जैसे 1 मिनट में 1 लीटर ऑक्सीजन जा रही है, 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन जा रही है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स को स्वयं चेक कर रेगुलेट करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है। और जितनी ज्यादा बार वो कोरोना वायरस के पेशेंट के पास जाते हैं उतना उनका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये एक नया डिवाइस ऑक्सीमीटर, बेसिकली जो DRDO के द्वारा ऑक्सी केयर सिस्टम DRDO के द्वारा डिवाइन किया गया है। द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट प्रोक्योरिंग 1.5 लाख ऑफ दिस यूनिट्स, क्योंकि काफी प्रूवन सिस्टम है ये, पहले से हमारे पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी DRDO के पास। तो जो PM केयर्स फंड के द्वारा कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए जो चीजें खरीदी जा रही हैं उसमें से ऐसे 1.5 लाख इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे जा रहे हैं ऑक्सी केयर के सिस्टम के। अब 2 वेरिएंट हैं इसके, ठीक है। एक तो बेसिक वेरिएंट जो है जिसके अंदर 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर है, प्रेशर रेगुलेटर और फ्लो कंट्रोलर है, ह्यूमिडिफायर है एंड नेजल कैनोला, बेसिकली एक डिवाइस होता है। ऑक्सीजन फ्लो इसमें रेगुलेट होता है मैन्युअली SpO2 रीडिंग्स के बेसिस पर, कि बेसिकली कि पेशेंट का कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसके बेसिस पर। और सेकंड वाले में एक ऑक्सीजन सिलेंडर इज इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स व्हिच ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द ऑक्सीजन फ्लो थ्रू अ लो प्रेशर रेगुलेटर एंड SpO2 प्रोब। यानी कि जैसे हम जानते हैं ऑक्सीमीटर नाम की जो डिवाइस होता है उससे हम ऑक्सीजन का लेवल, SpO2 लेवल जान सकते हैं। तो दैट ऑक्सीमीटर पेशेंट को लगा के बेसिकली इस ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीमीटर बताता है कि SpO2 लेवल कम हो रहा है, उसी पल में हमारा जो ये नया ऑक्सी केयर सिस्टम है ये बेसिकली ऑक्सीजन लेवल को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। इट डज नॉट इवन ऑटोमेटिकली, बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स को एडमिनिस्टर बस थोड़ा थोड़ा समय में चेकिंग करते रहना पड़ता है कि सही चल रहा है।
द गवर्नमेंट इज बाइंग 1 लाख मैनुअल यूनिट्स एंड द 50,000 ऑफ दिस ऑटोमेटिक ऑक्सीकेयर सिस्टम। अब ये बनाया किसने है? ये बनाया है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु में डीआरडीओ की ही लेबोरेटरी है। Developed a blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system for soldiers at extremely high altitude। अब हमारे देश में जो एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड है वहां पर दो लोग होते हैं, राइट। सबसे पहले माउंटेनियर्स होते हैं और दूसरे सोल्जर्स, जिन्हें वहां पर परमानेंटली रहना पड़ता है। जितने भी ज्यादा ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन उतना ही एटमॉस्फेयर में कम होता रहता है। तो डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सोल्जर्स के लिए कई सालों के रिसर्च के बाद कुछ ऐसे ऑक्सीजन के सिस्टम डेवलप किए हुए थे ताकि वहां पर सोल्जर्स रह सके और उनको किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसी सिस्टम को वापस एडॉप्ट किया गया है बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट केयर के लिए। दिस ऑटोमेटिकली सिस्टम डिलीवर्स सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड ऑन SpO2 लेवल्स एंड प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया व्हिच इज फेटल इन दी मोस्ट केसेस इफ इट सेट्स इन। अब अगर आप हाई एल्टीट्यूड में हैं और एक सोल्जर है, उस समय हल्का सा भी ऑक्सीजन की कमी बेहोशी दे सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी अटेंशन को कम कर सकती है। हेंस दीज सिस्टम्स फॉर ऑटोमेटिक। तो ये हाई एल्टीट्यूड सोल्जर्स को दिए जाते थे कि किसी का भी सोल्जर का अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कर दे। नाउ अब इसको अडॉप्ट कर लिया गया है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, वो हाइपोक्सिया के स्टेट में न जाए। हाइपोक्सिया का सिंपल सा सरल मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है चारों तरफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 4.5% ब्रेन में, ब्लड में, लंग्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू जो होता है, स्किन के अंदर, बोन्स के अंदर, कार्टिलेज, सारी की हर जगह पर जाती है। जब टिश्यूज को और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम मिलना हो जाता है, उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। is a state in which amount of oxygen reaching the tissues is inadequate to fulfill the body requirements। यही सिचुएशन है जो कि कोविड पेशेंट जिनको वायरस इंफेक्शन होता है उनको होती है, एंड इट इज लीडिंग टू द प्रेजेंट क्राइसिस। ऐसी सिचुएशन में जब ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दी जाती है ताकि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान हो। क्योंकि हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम जो सांस लेते हैं उसमें से 71% तो नाइट्रोजन है सिर्फ और सिर्फ, बाकी बची हुई और दूसरी गैसेस के जो थोड़ी सी 20-21% वही ऑक्सीजन है, लेकिन उसके अलावा तो प्राइमरली मोर और लेस नाइट्रोजन ही ली जा रही है। पर जब पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है तो उनको फुल 100% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन दी जाती है, हाइपोक्सिया। डीआरडीओ ने कहा है कि इस करंट पैंडेमिक में दिस विल हेल्प, हाउस होल्ड में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा फॉर द मॉडरेट कोविड पेशेंट्स फॉर ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी, फ्लो कंट्रोल 2, 5, 7, 10 लीटर पर मिनट। तो ऑक्सीजन कितनी दी जा रही है पेशेंट को? 2 लीटर 1 मिनट की, 7 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। जितना भी कम SpO2 होता है उतनी ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दिया जाता है। द ऑटोमेटिक यूसेज हैज ह्यूज एडवांटेजेस इन द हाउस होल्ड एज द ऑक्सीमीटर विल गिव एन अलार्म फॉर द लोअर SpO2 वैल्यू। तो ऑक्सीमीटर पेशेंट को लगा रखा है, जैसे SpO2 कम हुआ उसको बेसिकली अलार्म ऑटोमेटिकली बज गया, and this OxyCare system will automatically increase the oxygen flow in the patients. It will automatically decrease the O2 flow based on the SpO2 settings. Optimal O2 flow rate conserves the O2 resources and the O2 management and greatly increases the endurance also. अब इसकी अवेलेबिलिटी के साथ ये किसी कॉमन पर्सन के द्वारा भी यूज की जा सकती है घर पे, इसीलिए डोमेस्टिक यूज के लिए दी जा रही है। द सिस्टम शैल ग्रेटली रिड्यूस द वर्कलोड आल्सो एंड द एक्सपोजर टाइम ऑफ द डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिक्स आल्सो, जो कि बेसिकली कोविड पेशेंट्स के SpO2 लेवल्स को मॉनिटर करते हैं और उनके ऑक्सीजन फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो ये उनके लिए मदद होगी। इसी तहत में PM केयर्स फंड में इन्होंने बेसिकली प्रोक्योरमेंट के लिए 1.5 लाख ऑक्सीकेयर यूनिट के लिए, जो कि DRDO के लिए डेवलप्ड है, उसको प्रोक्योर करने के लिए अलाउ कर दिया गया है in the help of the treatment COVID-19 patients. So if you think about it, PM Cares Fund is buying OxyCare. I think it's a little bit poetic. ठीक है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। आई शेयर द PDF फॉर यू। ये आपके लिए एक एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, इन द सेंस जहां पे एक दूसरे, जैसे कि हमने सोल्जर्स के लिए या माउंटेनियर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी DRDO के द्वारा, अब उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एप्लीकेशन के लिए हम मेडिकल एस्पेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट साइंस ऑलवेज डज। यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन माई सोशल मीडिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास। हैव अ नाइस डे।